परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। फिर से एक और बार परमेश्वर के कृपा से उसके वचन को लेकर परमेश्वर को सन्मुख आने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर मिला उसके लिए मैं प्रभु को अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले कुछ अध्याय में मरियम के बारे में कुछ बातों को, यीशु मसीह की माँ मरियम के बारे में कुछ बातों को देखने के लिए सहायता किया। जब इस अध्ययन शुरू करते समय मैं इस प्रकार याद दिलाए थे, बाइबल में नया नियम में 6 मरियम के बारे में हमें पढ़ने के लिए नया नियम से पाते हैं। उन मरियम के बारे में कुछ बातों को आने वाले दिनों में हम मनन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा यीशु मसीह की माँ मरियम के जीवन के बारे में हमने मनन किया। आज हम दूसरा जो मरियम है उनके बारे में कुछ मनन करेंगे। वो है मरियम मगदलीनी। मरियम के अर्थ है ऊंचा है। ये मरियम मगदलीनी के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या सिखाती है और उनके बारे में हम बाइबल से कुछ बातों को पढ़कर सुनेंगे। और इस प्रकार है पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ भाग को हम मनन करेंगे। मरकुस सुसमाचार 16वां अध्याय के पहले पद इस प्रकार है। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तु मेल ली कि वो आकर उस पर मले। उसके बाद उनके बारे में और भी हमें बाइबल से देखने के लिए इस प्रकार मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 1 से लेकर 8वां पद तक, लूका सुसमाचार उसके 24वां अध्याय का 1 से लेकर 12वां तक, यूहन्ना सुसमाचार 20 के 1 से लेकर 10वां पद, और उसके बाद मत्ती 28 का 9 और 10 को हम जब पढ़ेंगे वहाँ भी मरियम मगदलीनी के बारे में देखने के लिए यूहन्ना सुसमाचार में भी हमको देखने के लिए मिलते हैं। आज हम इन मरियम के कैसे मरियम मगदलीनी करके उनको नाम आया उसको हम देखेंगे। ये मगदला नाम का गाँव गलीले समुद्र के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस गांव की रहने वाली है ये मरियम, इसलिए उसका नाम मरियम कहलाती है। ये हम आज भी संसार में देखा जाए तो कई लोगों को अपनी जहाँ रहते हैं उस नाम का जोड़कर उनको नाम में पुकारा जाता है। उसी प्रकार मरियम मगदलीनी को भी उसी प्रकार नाम आए और वो मगदला गांव के रहने वाले थे, इसलिए उनका नाम मरियम मगदलीनी कहलाती है। ये मरियम मगदलीनी के जीवन के बारे में और हम देखेंगे। मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह के द्वारा मिला कुछ आशीष को हम यहाँ पढ़ते हैं। क्या है आशीष है उनके जीवन में? वो वहाँ के रहने वाले थे पर उनको कुछ तकलीफ थे। वो यही है, मरियम मगदलीनी के शरीर में दुष्टात्माओं की कार्य होता था और यीशु मसीह ने उनको उससे छुटकारा दिया है। वो क्या एक नहीं, 2 नहीं, 7 दुष्टात्माओं को निकाली है यीशु मसीह और उनसे उनको छुटकारा दिया करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। उनके लूका सुसमाचार 8वां अध्याय का 2 पद इस प्रकार हम पढ़ते हैं। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यही है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माओं निकली थी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उनके शरीर में 7 दुष्टात्माओं को निकाली करके हम यहाँ ये कौन किया इस आश्चर्य कर्म में? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस प्रकार का छुटकारा दिया है। जैसे मरियम मगदलीनी अपने जीवन में जो दुष्टात्माओं निकाले उसके बाद परमेश्वर ने उनको कैसे कार्य
करवाया उसको हम देखेंगे। ये मरियम मगदलीनी यीशु मसीह के द्वारा मिला छुटकारे के बदले में वो प्रभु इसके सेवा करने में प्रभु के साथ हो लिया। जब मरियम मगदलीनी के बारे में जब मनन कर रहे थे तब मेरे मन में इस बात आया, हमारा जीवन में मरियम मगदलीनी के जीवन के समान क्या छुटकारा परमेश्वर ने दिया है। हम भी इसी प्रकार शैतान के स्वभाव हमारे दिल में भी थे, क्योंकि हम पाप के स्वभाव से जीने वाले लोग थे। उसी से प्रभु ने हमको छुटकारा दिया है। क्या छुटकारा दिया है? जो अंधकार में भरे हुए पाप और पाप के स्वभाव, सोच, कार्य हमारे जीवन में थे, उसी से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। कैसे छुटकारा दिया ये हम जानना बहुत अनिवार्य है। कारण जो छुटकारा नहीं पाया लोग, मेरी बात सुनने वाला है तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों से छुटकारा देने चाहते हैं। वो ये इसी प्रकार छुटकारा देते हैं दिया है जो प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर अपने जान बलिदान दिया है। वो जो खून हमारे लिए बहाया है, उसी कारण आज हम पाप से छुटकारे पाया है। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। उसी प्रकार आज तक प्रभु यीशु मसीह के जो अनुभव में, जीवन के बारे में जो अनुभव नहीं पाया, उनके लिए मेरा अनुरोध है ये कि जैसे मगदलीना मरियम के जीवन में 7 दुष्ट आत्माओं से प्रभु ने जो छुटकारा दिया, उसी से वो कैसे निकल कर आने के बाद वो कैसे कार्य किया है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के सेवकाई के लिए कैसे उपयोग हुआ, ये हम देखेंगे। एक उत्तम आदर सेविका के रूप में मरियम मगदलीनी को हम यहाँ देख सकते हैं। किस प्रकार का कार्य किया है उन्होंने, वो हमें जानना बहुत अनिवार्य है। उन्हें मिला जो छुटकारे के बदले में वो प्रभु की सेवा की है। मैं और आप परमेश्वर के जो अनुग्रह पाने के बाद मैं और आप क्या किया है परमेश्वर के लिए, वो हमें जानना है। मरियम मगदलीनी ने इस प्रकार के कार्य किया है, हमें इस बात से वचन से देखा। इस सेवकाई को उन्होंने जो छुटकारा मिलने के बाद सेवकाई किया है जरूर, उसके बाद वो सेवकाई करने में रुका नहीं। ये सेवकाई निरंतर अपने जीवन में वो करती रही करके हम बाइबल से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आखिर जब यरूशलेम की ओर गया, तब उस यात्रा में सेवा करने के लिए मरियम मगदलीनी भी थी करके मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय का 55 और 56 पदों को हम मनन करेंगे। वहाँ भी मरियम उनके साथ सेवकाई में साथ दिया करके हम पढ़ते हैं। प्रिय जो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये मरियम मगदलीनी के जीवन को टटोल करके देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है, कितना दयालु है। मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार कार्य किया, उसको हम याद करके प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारा जो पाप के स्वभाव से जो नाश की ओर, जो नरक की ओर जाने वाले लोग थे, हम वहाँ से प्रभु ने हमें स्वर्ग की ओर लाया है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। उनके कार्यों में हम परमेश्वर ने जो कार्य हमारे हाथों में सौंपते हैं, वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, निरंतर करने के लिए प्रभु प्रिय मगदलीना मरियम हमें आह्वान करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो परमेश्वर ने जो दिया छुटकारा देने के बाद, वो प्रभु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय भी मरियम मगदलीनी साथ दिया है करके हम यहाँ भी पढ़ते हैं। उनकी एक अनुग्रह
उनके जीवन के अनुग्रह की बात को हम देखने के लिए हमें मिलते हैं। उसी प्रकार वो अपने जीवन को पूरा समय प्रभु के सेवकाई में उपयोग एक व्यक्ति हुआ करके हम यहाँ पढ़ते हैं। उसी प्रकार प्रभु हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने जो अनुग्रह दिया उस कार्य को करने के लिए हमें शक्ति देने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करेंगे। वो सेवकाई जो भी कार्य प्रिय लोग हमारे हाथों में प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसको हम एक जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए जैसे मरियम मगदलीनी ने किया है उसी प्रकार करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।